नमस्कार, मैं सीए मनमोहन चंद्र। Actually, you have heard that in June 22, Zomato has acquisition of Blinkit. So, some facts on the same we have to discuss today in this video. So, Zomato has started as a restaurant listing and recommendation portal, which has grown into a giant in the food delivery industry with several strategic acquisitions. इसने कई सारे acquisitions किए हैं और आज की डेट में ये एक फूड डिलीवरी जायंट है। ऑन द अदर हैंड, ब्लिंकिट जो कि पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, उसने जो शुरू किया था, ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस शुरू करी थी with expanded offering to include a wide range of products, becoming a leader in the quick commerce market. कि वही 10 मिनट में सामान, 15 मिनट में सामान, क्विक डिलीवरी की बेसिस का कंसेप्ट था ब्लिंकिट का, और ऐसे शुरू कर। Now, some background on the Zomato that Dipender Goyal and Pankaj Chadda founded the Zomato in 2008 under the name of the Foodie. इससे पहले इन लोगों ने बेन एंड कंपनी में काम किया था, आइडिया भी वहीं से दिया था और अपनी वेबसाइट लॉन्च करी थी कि रेस्टोरेंट लिस्टिंग करेंगे और रिकमेंडेशन पोर्टल पर रखेंगे। बट they have changed the name of the company to Zomato in 2010 because they were unsure whether the focus on only food and to avoid the conflict with eBay. Because इसमें जो नाम आ रहा था फूडी बे, तो eBay के साथ कंफ्लिक्ट से बचने के लिए और वो सिर्फ फूड के ऊपर ही फोकस करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने अपना नाम जोमेटो बदल लिया इन 2010। कुछ एक्विजिशंस भी किए जिसमें से प्रमुख हैं उबर ईट्स, रनर लॉजिस्टिक स्टार्टअप, टंगस्टन, दिस इज द कैटरिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड मोनोमेनिया, दिस वाज द रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ नेम है जो उन्होंने एक्विजिशन किया। वैसे तो लॉन्ग लिस्ट है, बट दीज आर द मेन एक्विजिशंस बिसाइड्स द ब्लिंकिट। नाउ ब्लिंकिट भी अच्छी खासी कंपनी है और ये फाउंडेड हुई ग्रोफर्स के नाम से इन दिसंबर 2013 में अरविंदर डंडीसा एंड सौरव कुमार ने इसे फाउंड किया। वो कभी कैम्ब्रिज सिंथेटिक में 2000 में आपस में काम करते थे और उसी के साथ ही वहां से आइडिया लेकर दे हैव डन द स्टार्टअप्स। So their thing is to break up cases related to business discordance both on consumer and business side. So Blinkit was launched in New Delhi before reaching other metropolis of the India, and Blinkit substantially was in the selling of food, fresh meats, vegetables, flesh, stationery, bakery, particular care, baby care, pet care productions, snacks, flowers, whatever may be the things in the consumer products में ही ये डील करती है। ब्लिंकिट ने भी बहुत सारा फंडिंग लिया अलग अलग तरीके से। सीरीज ए में फंडिंग लिया 500K का, फिर सीरीज बी 10 मिलियन, 36.5 मिलियन, 120 मिलियन, 58.6 मिलियन, 264 मिलियन, तो टोटल बनता है 408.6 मिलियन US डॉलर, एंड he has sold to Zomato 561.31 million dollars and earned a huge profit.
So the deal was announced in June 2022 for a total price of 447.48 crores in equity. So Zomato has a right to purchase 33018 equity shares of the Blinkit Commerce Private Limited into a price of 4447.48 crores, and one Zomato share was equivalent to 10 Blinkit shares. जिसके पास 10 Blinkit शेयर थे उसको एक Zomato का शेयर मिल गया। Zomato ने 2022 में भी इसमें 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे उसमें थोड़ा गति पकड़ी थी ब्लिंकिट ने। नाउ अभी हमें पता होना चाहिए भी एक्विजिशन है क्या, एक्विजिशन कैसे कैसे हो सकता है, और मर्जर भी क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्विजिशन एंड मर्जर बेसिक्स भी पता होने चाहिए। सो एक्विजिशन occurs when a company, the acquirer, purchases most of or all the assets of another company, which is the target company, to gain control over it. To gain control over it कि उस फर्म की चलनी चाहिए जिसने acquire किया है। So this is a common practice in the business world and can be a good way for a company to grow and achieve its goal. So चले हुए बिजनेस को ग्रैब करना, चले हुए बिजनेस को चलाना आसान होता है, बशर्ते कि नया बिजनेस करने के लिए, तो ग्रो करने के लिए आजकल ज्यादातर कंपनियां इसी रूट को अपनाती हैं कि चलती हुई कंपनी को अक्वायर किया जाए। सो ये एक्विजिशन कई तरीके से हो सकता है, जैसे शेयर एक्विजिशन। यदि एक्वायर द स्टॉक ऑफ टारगेट कंपनी, दस एक्वायर्स, जो टारगेट कंपनी के शेयर्स हैं उनको परचेज कर लेती है सिंपली एसेट्स ना करने की, एसेट्स और लाइबिलिटी ना करने की बजाय, तो उसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। जैसे 51% से ज्यादा जिसके पास शेयर होते हैं उसका ही कंट्रोल रहता है। दूसरा तरीका है एसेट एक्विजिशन। तो इसमें टारगेट कंपनी की एसेट्स को अक्वायर किया जाता है, जैसे व्हीकल, प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्कमैन, बिजनेसेस एटसेट्रा। And another is integration. Technically, it is a different situation, but sometimes it is said to be an acquisition. और on the other hand, merger दो कंपनियों का कॉम्बिनेशन है जिसमें एंटायरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। दोनों ही कंपनियां अपना ओरिजिनल नेम को लूज करती हैं। Now, what are the benefits for acquisition? सो फास्टर एंट्री टू द मार्केट, चला चलाया काम है, उसका ऑलरेडी काम चल रहा है, मार्केट के अंदर प्ले कर रहा है, तो उसका भी एक्सेस हो गया। एंड कंपनी क्विकली एंटर इनटू न्यू मार्केट बाय एक्वायरिंग कंपनी दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दैट। Synergies and economics of scale. Competitor merges eliminate the duplication of work. You can remove it and save it. तो यदि वो आप भी वही काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी भी वही काम कर रही है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बच जाता है। आप अपना काम कम करके उसके काम को बढ़ावा दे सकते हैं या दूसरे काम को करके अपने काम को बढ़ावा दे सकते हैं, और आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, कंपटीटर्स एलिमिनेट होते हैं, कंपनी कैन टेक ऑन मोर बिजनेस, रिड्यूस कॉस्ट एंड कैन इम्पोर्टेंट ऑन देयर वर्क। सो एक्विजिशन जनरली पावरफुल टूल फॉर good investment, but it requires careful planning and execution to be successful. तो केयरफुल प्लानिंग भी चाहिए, केयरफुल एग्जीक्यूशन भी चाहिए, वरना तो नुकसान होने में देर नहीं लगती। नाउ कुछ अफेक्ट हो सकता है कि अ, शुरू में जोमेटो को ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़ सकते हैं, कैपेक्स बढ़ जाएगा उसका क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो दे विल अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द जोमेटो। तो जब इन्होंने अनाउंस किया था और उस समय शेयर 70 रुपए था, तो घट करके 55 रुपए आ गया था, 20% डाउन हो गया था। परंतु अभी जोमेटो की पोजीशन कुछ ठीक है,
आजकल करंट रेट 190 के आसपास चल रहा है। यू सी दैट सक्सेस फैक्टर्स कैसे रहेंगे। देखिए, सोर्सिंग, ब्लिंकिट के पास ब्लिंकिट रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी ब्रांड्स एंड अदर सेलर्स। तो ब्लिंकिट की स्पेशलिटी है कि उसके रिलेशंस हैं। डार्क स्टोर नेटवर्क, ब्लिंकिट एग्जिस्टिंग नेटवर्क फॉर द डार्क स्टोर्स, 3K स्क्वायर फीट ईच एंड वेयर हाउसेस, ये सब ब्लिंकिट के पास है। लास्ट माइल डिलीवरी करने की ताकत जोमेटो के पास है। लो CAC मीन्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जोमेटो की काफी अच्छी है। एंड इट हैज एंगेज बेस्ड ऑफ 15.7 मिलियन एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन ऑफ कस्टमर्स। रिपीट बिहेवियर दोनों का ही मायने रखता है। और रिसोर्स टेक ब्लिंकिट टेक स्टार्ट टू एंड फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल कनेक्शन। तो ये भी ब्लिंकिट की स्पेशलिटी है। 4 इसके पास है, 3 इसके पास है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यू 7 प्लस हो जाएगी। तो बेनिफिट टू द जोमेटो क्या रहेगा। इसका मार्केट एक्सपेंशन होगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर लाइफ बन जाएंगे। डाटा एंड लॉजिस्टिक्स सिंपनी रहेगी। डाटा इज इन न्यू ओएल एंड जोमेटो सा एन अपॉर्चुनिटी टू leverage Blinkit customer data and delivery network to optimize its own operation. This could translate to faster deliveries and potential lower cost to Zomato. Nowadays, it is said that data is a money. Who is having the data, he is the owner. मनी काम नहीं आती है, डाटा काम। सो डील 560 मिलियन डॉलर प्राइस में हुई। और ब्लिंकिट का प्रोमिजिंग फ्यूचर है। क्विक कॉमर्स मार्केट वाइज इन इट्स इनफेंसी, ब्रिंगिंग विद लिवरेज इट एक्सिस्टिंग बेस फॉर क्रॉस सेलिंग। इसको क्रॉस सेलिंग में भी यूज किया जा सकता है। और स्ट्रेटजिक प्रीमियम है। जोमेटो ने इसको प्रीमियम पे पे किया है। इसके बेनिफिट देखते हुए और प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न थोड़ी दिन रहेंगे। सम इन्वेस्टर एक्सप्रेस्ड concern about high valuation for company yet to turn a profit. Zomato stock price even dipped after the announcement reflecting this. So इन्वेस्टर्स का मानना है कि उस दिन जोमेटो लॉस में रहेगा, ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट्स सी क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे कि एग्जीक्यूशन नीति। जोमेटो नीड टू seamlessly integrate Blinkit, optimize operation across both platforms, find a path to profitability in the quick commerce segment. Standing out in the crowd, the Indian quick commerce market is a battlefield. Zomato will need to differentiate itself through features like even faster delivery times, a wider product variety, and potentially bundled offering of its core food delivery service. And it will lead to the path to profitability. Turning into profit in quick commerce remains challenge. Zomato will need to carefully manage cost, explore revenue streams beyond delivery fees and the potential. So this is on the acquisition deal of Blinkit by Zomato. You can suggest what extra we can add to it. What should be the valuation methodology? What how the methodology was done? We have to discuss on another day. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।